नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हरियाणा में चुनाव चल रहा है और इस चुनाव की सबसे हॉट सीट है लाडवा। लाडवा में क्या होने वाला है? 3 बार चुनाव हो चुके हैं, हर बार नया प्रत्याशी यहाँ से जीतकर विधायक बना है। लेकिन इस सीट से वर्तमान जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, पहले का ट्रेंड क्या रहा, इन तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए है राजनीतिक के जानकार और इस समय इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल कुशल पाल जी। सर, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। लाडवा से शुरू करते हैं। लाडवा की राजनीतिक जो स्थिति है, पृष्ठभूमि है जी, हर बार नया नेता चुनती रही है, इस बार मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो चीज़ें बन रही है? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि नायब सिंह सैनी जी के यहाँ आने से काफ़ी रोचक और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपटीशन है यहाँ पे। उसका रीज़न क्या है कि वो इस वक्त एग्जिस्टिंग सीएम है और बीजेपी का सीएम फेस भी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि सीएम बनने से लाडवा एक सीएम सिटी कहलाएगा। जो टाइटल पहले करनाल के पास रहा था वो टाइटल लाडवा के पास आ जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस से जो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं वो मेवा सिंह जी हैं। मेवा सिंह जी के साथ ये भावना जुड़ी है लोगों की कि अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो मेवा सिंह जी के बनने से उनको सरकार में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा। वो यानी वो भी मंत्री बन सकते हैं। वो भी ऐसा उम्मीद लोग लगाते हैं कि अगर इस बार भी ये जीत जाते हैं तो उनकी मंत्री बनने की पूरी उम्मीद है। तो दो बातें हैं, एक तरफ मंत्री है और एक तरफ मुख्यमंत्री है। और यहाँ से एक आईएनएलडी के बहुत पुराने नेता हैं शेर सिंह बड़सामी जी, उनके परिवार में से भी उनकी पुत्रवधू भी वो भी मैदान में है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है यहाँ पे लोगों से बातचीत करने के आधार पे या मीडिया कवरेज के आधार पे, मुझे लगता है टफ फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहने वाली है। अगर जातीय समीकरण देखें, क्योंकि राजनीति उत्तर भारत की जातीय गणित के आजू बाजू घूम रही है, यहाँ का राजनीतिक के जो ग्राफ है वो किस तरह से है सर? देखिए, जो जातीय समीकरण है वो दोनों ही कैंडिडेट्स को सूट करता है, क्योंकि लगभग जाट वोटर्स और सैनी मतदाता लगभग बराबर हैं। बाकी ये निर्भर करेगा बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो किसकी तरफ रुख करती हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। जाति की ज़बरदस्त पकड़ है, क्योंकि हरियाणा में जो रिलीजन है वो एक बहुत ही छोटे से सेगमेंट में कन्फाइंड है, मेवात रीजन में। तो बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जो कास्ट के समीकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। जहाँ तक लाडवा का सवाल है, लाडवा में 2 मेन कम्युनिटीज़ मैंने आपको बताया, और उसके अलावा भी बाकी कम्युनिटीज़ का रुख क्या रहता है वो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या दिख रहा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि यहाँ पर जो है धार्मिक रूप से चीज़ें नहीं डिसाइड होती, यहाँ कास्ट के रूप से चीज़ें डिसाइड होती है। तो यहाँ का जो कास्ट का डिजाइन है, जाट भी उतनी है, सैनी भी उतने, तो किस तरफ रुख रहेगा? सैनियों का रुख सीएम फेस होने की वजह से उधर जाएगा जी। स्वाभाविक रूप से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जाति पर आधारित राजनीति है, उसका रीजन हिस्टोरिकल है बहुत स्ट्रॉन्ग। आज़ादी से पहले मैंने बताया और आज़ादी के बाद भी जाति आधारित राजनीति रही है। तो देखो, जाति एक कनेक्टिंग फोर्स तो है ही, डिवाइडिंग फोर्स। तो स्वाभाविक रूप से जो मेजोरिटी ऑफ सैनी वोटर्स हैं वो सैनी साहब के साथ आएंगे, और उधर से जो जैसे मेवा सिंह जी जाट जाति से हैं तो स्वाभाविक रूप से जो जाट वोटर्स हैं वो ज़्यादातर उनके साथ जाएंगे। बाकी कम्युनिटीज़, मुझे किसी ने जैसे कल बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि सपोज कोई एक कम्युनिटी गांव में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे रहे हैं तो संभवतः दूसरी कम्युनिटी के लोग उसको वोट नहीं देंगे। इस तरीके का डिवीजन भी है गाँव में। अच्छा, गाँव में ये भी है? हाँ भाई, वो उसको दे रहे हैं तो हम विरोध करेंगे। हम विरोध करेंगे। इस तरीके की बातें ये एम्प्लॉइज जो बात करते रहते हैं वो बताते रहते हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें भी कई बार आती हैं सामने। अच्छा, आप तो राजनीति के विद्वान भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर जाट वर्सेज नॉन जाट की पॉलिटिक्स वो कितनी है, उसका इफेक्ट क्या है, क्या काम कर रही है वो, ये कैसे? देखिए, मुझे लगता है जो खट्टर साहब को बदल के इन्होंने नायब सिंह सैनी साहब को सीएम बनाया हरियाणा का, तो अब मुझे लगता है बीजेपी का जो नैरेटिव है, बीजेपी के नैरेटिव में ओबीसी ज़्यादा डोमिनेट करता है बजाय कि जाट गैर जाट। क्योंकि एक बहुत लंबे समय के लिए एक नैरेटिव काम नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक है, वो स्वाभाविक है कि वो स्वाभाविक रूप से वो डाइल्यूट हो जाता है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। ये चीज़
अगर मुद्दों की बात करें, 10 साल से सरकार यहाँ पर है, 10 साल से बीजेपी सरकार है, काम को लेकर 4-5 बड़े मुद्दे पिछले दिनों रहे जी। किसान आंदोलन रहा, पहलवान आंदोलन रहा, ये बड़े मुद्दे रहे। तो इनका इफेक्ट क्या काम कर पा रहा है, या फिर ये भी जो जाट कम्युनिटी तक ही सीमित हैं मुद्दे, लार्ज जो पॉपुलेशन है वोटर्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुद्दे हैं, इश्यूज तो इम्पैक्ट सबको डालते हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, जैसे ओपीएस का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे तो अक्रॉस कास्ट काम करते हैं। मतलब नौकरी सबको चाहिए, वो चाहे जिस जाति, धर्म, भाषा, मजहब, एरिया जिससे हो। तो नौकरी का जो सवाल है, जो डेवलपमेंट के जो सवाल हैं, जो पुरानी पेंशन के जो सवाल हैं, वो सबको इम्पैक्ट करते हैं। उसका किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से संबंध नहीं है। और वो धीरे धीरे क्या है कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लगातार 2 बार से सत्ता में 10 साल तक सत्ता में है, और वो डबल है, ऊपर भी है, मतलब केंद्र में भी और राज्य में भी है। तो नेचुरली उसके अगेंस्ट नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी तैयार होती है, जिसको डिफीट करने की पार्टीज स्ट्रेटजीज बनाती हैं और तैयारियां करती हैं। वो मुद्दा रोजगार का हो सकता है, बेरोजगारी का हो सकता है, वो मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मुद्दे का संबंध मुझे नहीं लगता किसी एक विशेष जाति से हो सकता है। हाँ, ये ऐसे हो सकता है जैसे अभी आपने एक बात की, जवान, पहलवान और किसान। अब किसान का जो मूवमेंट था उसमें मेजोरिटी वाज फ्रॉम द जाट्स। ऐसे जब पहलवान का मुद्दा चला उसमें मेजोरिटी वर जाट्स। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी से तब तो बात सवाल उठता है, लेकिन मोटे तौर पर जो मेरा अनुमान है, मुद्दे सभी जातियों को बराबर रूप से प्रभावित इफेक्ट कर। लाडवा में क्या मुद्दे हैं, लाडवा का क्या इशूज है, मुद्दे भी काम कर रहे हैं या फिर यहाँ पर जाति है या पर्सनैलिटी लड़ रही है? देखो, हरियाणा की राजनीति में और मतलब भारत की राजनीति में मुझे जो लगता है समटाइम ओवरलैपिंग रहता है। कभी कभी इशूज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपकी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मतलब मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ। आपकी जाति और आपके मुद्दे, ये दोनों पैरेलल काम करते हैं। जैसे लाडवा के अपने लोकल मुद्दे हैं, एक बाईपास का मुद्दा है। दूसरी बात, जो मुद्दे रोजगार के, जैसे लाडवा के आसपास के गांव से पलायन काफ़ी है बच्चों का, विदेश में जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे पता लगा 150 के आसपास आईलेट्स सेंटर्स हैं। तो डेफिनेटली वो रोजगार का मुद्दा तो है ही, तो वो इम्पैक्ट कर ही रहा है। तो मुद्दे यहाँ पे भी हैं, लेकिन दोनों मुद्दे पैरेलल काम करते हैं। आइडेंटिटीज के इश्यूज भी और इश्यूज भी टाइम टू टाइम चेंज भी होते हैं। टाइम चेंज भी, तो और हालांकि आइडेंटिटी का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा, आपने कहा आज़ादी के बाद भी। हाँ, वो डोमिनेट करता है। अच्छा, यहाँ पर पिछले चुनाव, अब तो नायब सिंह सैनी बड़े कद के नेता है, सीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन पिछले चुनाव में आईएनएलडी भी जीती, कांग्रेस भी जीती। तो सैनी वर्ग जो बड़ा जाटों से भी ज़्यादा है, वो किसको सपोर्ट करता था पिछले चुनाव में? वो मतलब एक तो मुझे लगता है, जैसे मुझे 2014 में पवन सैनी जी यहाँ से एमएलए बने, तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट किया, अब भी वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कास्ट का जो इशू है, का एक जाति के लोग आम तौर पे अगर उस क्षेत्र से उनकी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसके साथ ही जाते हैं, मतलब आम तौर पे उसके साथ जाते हैं। समटाइम क्या है, जैसे कुछ कम्युनिटी जब कांग्रेस के साथ हैं, भले उस कम्युनिटी का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को वोट डाल ली है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि एक अगर आपके पास अवेलेबल स्ट्रॉन्ग लीडर, जैसे सीएम साहब, सैनी साहब सीएम फेस हैं, तो डेफिनेटली फिर उसकी कम्युनिटी के लोग तो उनके साथ ही जाएंगे। अच्छा, सीएम बीजेपी का कैडर अगर जाटों में है तो जाटों का वो फायदा उनको मिलेगा, कैडर का फर्क पड़ेगा, या मतलब एक तो कैडर की बात, एक नॉन ये जो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, जाट है, सैनी हैं, या 3rd नंबर पर पंडित हैं, उनके अलावा जो दूसरी ओबीसी या दलित जातियाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है? डेफिनेटली जब आप मतलब एक आपको लगता है कि आप क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, अगर आपने ओबीसी पॉलिटिक्स का नैरेटिव बिल्ड किया है तो डेफिनेटली मुझे लगता है मेजर चंक ऑफ ओबीसी वोट्स आपको मिलेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। तो उसके इर्द गिर्द तो बातें घूमेगी। तो इससे तो इम्पैक्ट पड़ता है आपका, अगर आप जिस नैरेटिव को लेकर चलते हैं। सपोज कोई फार्मिंग कम्युनिटी को साथ लेकर चलता है तो डेफिनेटली अगर ऐसा नैरेटिव बिल्ड करता है तो फार्मिंग कम्युनिटी ज़्यादा उसके साथ जाएगी। ये तो दलितों का क्या स्थिति है, दलितों की क्या स्थिति है? दलित्स का जो मैंने एक CSDS का सर्वे पढ़ा था, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, हरियाणा में मैक्सिमम दलित वोटर्स इस बार कांग्रेस के साथ गए।
जो 2024 के लोकसभा के चुनाव का जो रिजल्ट है और जो सर्वे बेस्ड मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं अपने अनुमान के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, सर्वे जो मैं सर्वे की रिपोर्ट के बेस पे बता रहा हूँ, मैं कोट भी कर रहा हूँ, एजेंसी का नाम आपको बता रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिमम दलित वोटर्स ने इस बार कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर भी दलित कितना प्रभावी है, यहाँ लाडवा की बात? दलित वोटर्स यहाँ पे भी प्रभावी है, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा, मतलब वो 5 अक्टूबर को आने वाले चुनाव में वो किसकी तरफ रुख करते हैं। मैंने पास्ट का रुख आपको बताया है, और अभी मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लगता नहीं कि कोई कम्युनिटीज़ के या इश्यूज़ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत भारी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और तीसरी बात मुझे लगता है, जो हमें फ्लोटिंग वोटर्स जो इम्पैक्ट डालते हैं, वो फ्लोटिंग वोटर्स भी इस वक्त ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, उसको पता किसको वोट डालनी है, क्योंकि वो जो नैरेटिव जो लोकसभा में बने थे वही नैरेटिव कंटिन्यू कर रहे हैं। हल्का सा फर्क ये रहता है कि लोकसभा में नेशनल इश्यूज डोमिनेट करते हैं और विधानसभा में लोकल इशू ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लोकल होता है, लेकिन शैलजा की असंतुष्टि, शैलजा को लेकर भी चीज़ें चल रही हैं, तो उसका इफेक्ट भी क्या? शैलजा बड़े कद की दलित नेता है, तो उसका इफेक्ट क्या दलितों पर? डेफिनेटली दलित वोटर्स शैलजा की वजह से कांग्रेस के साथ है, एक बात। लेकिन और भी, जैसे उदय भान जी खुद दलित लीडर है, इवन के जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, सपोज शाहबाद एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, उसका अपना सपोर्ट बेस भी है। ऐसे जैसे अम्बाड़ा से जो अभी एमपी बने थे, नाम मुझे, वरुण चौधरी जी, उनकी वाइफ जैसे लड़ रही है, तो उनका अपना एक सपोर्ट बेस है। हाँ, कोई भी अगर बड़े लेवल का लीडर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है, तो उसका प्रभाव तो आएगा, उसको तो आप मना नहीं कर सकते। एक लाइन में अगर लाडवा को आप डिफाइन करने चाहें तो एक लाइन में क्या कहेंगे लाडवा की राजनीति की? मैं लाडवा की राजनीति के बारे में ये कहूँगा, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के बीच में टफ फाइट है। अभी मैं इस वक्त प्रेडिक्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ कि कौन चुनाव जीत सकता है, लेकिन दोनों के बीच में फाइट है इस वक्त। अच्छा, इतना स्मूथ नहीं है रास्ता? इतना स्मूथ नहीं है कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच में। धन्यवाद सर। ये थे कुशलपाल जी, जो राजनीति के विद्वान हैं और प्रिंसिपल हैं इस वक्त इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज के। उनका कहना था कि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर टफ मुकाबला है। हाँ, सीएम होने के नाते सैनी वोट उनके साथ है, ओबीसी राजनीति का फ़ायदा भी उनको मिल रहा है, लेकिन क्योंकि जाट भी प्रभावी मतदाता यहाँ पर है, दलितों का भी इफेक्ट है, तो वो अभी यहाँ पर एक आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल रही है। आगे क्या होगा जरूर हम आपको बताएंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।